औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर एक अपराइट और असूलों की पासदारी करने वाले जज के तौर पर जाने जाते थे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजेस में भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की प्रीमियर खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुतल्लिक उस वक़्त के चीफ जस्टिस जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को एक ख़त तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मज़कूरा जो पाकिस्तान की प्रीमियर खुफिया एजेंसी है वो उनके निजी मामलात में मुदाखलत करती है और मुख्तलिफ फ़ैसले लेने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। एक ख़त में जज साहब का नाम लिए बगैर ये बताया गया था कि उन जज साहब के वालिद साहब को एजेंसियों की जानिब से अगवा कर लिया गया और उन पर दबाव डालने के लिए। ज़रा ये बताते हैं कि जस्टिस जो जिन जज साहब का उस ख़त में ज़िक्र था वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर थे कि इनके वालिद साहब को उठा लिया गया था। फिर न जाने इस मज़कूरा अपराइट जज साहब और असूलों की पासदारी करने वाले जज साहब ने यू टर्न लिया और ये जो है वो यस मैन बनने के लिए तैयार हो गए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सामने आज एक इंतहाई अहम केस साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतल्लिक ज़ेर समाअत था। वो केस ये था कि इमरान खान की जो जेल से वो हिदायत देते हैं और वो हिदायत मनोअन इमरान खान साहब का जो एक्स यानी ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर पोस्ट की जाती हैं। तो हुकूमत की जानिब से ये दरख्वास्त दायर थी कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाए। हुकूमत ने जो ट्विटर कंपनी है इदारा है उसको भी मुतअद्दिद मरतबा खतूत लिखे, लेकिन उन्होंने वो अकाउंट बंद करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रियासत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त दायर हुई। ये बड़े अरसे से पेंडिंग चली आ रही है। मोरखा 4 नवंबर को इस दरखास्त की इससे पहले समाअत थी, जिसमें जो है इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और जो अपना सलमान अकरम राजा है, इन्होंने अदालत को कहा कि हम अदालत में अपना जवाब जमा करवाने और दलाइल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमारी अपने मुवक्किल इमरान खान साहब से मुलाकात तो करवाई जाए। जिस पे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अडयाला जेल के सुप्रीडेंट और जो मुतलका हुकाम है उनको कहा कि आज ही इमरान खान के वकला की उनसे मुलाकात करवाई जाए। लेकिन अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के इस हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाला और मुलाकात नहीं हुई, जिस पर इमरान खान के वकला ने अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। वो तौहीन अदालत की दरखास्त अभी तक पेंडिंग पड़ी है, जिसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। आज 24 फरवरी को दोबारा इस केस की समाअत थी। जो पीटीए के वकील हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, उन्होंने कहा कि जी हमने दलाइल देने के लिए तैयार हैं, जवाब भी जमा करवा दिया है। जो हमारा जवाब है इसकी कापी दूसरे फरीक को यानी कि इमरान खान साहब के वकला को दे दी जाए ताकि ये दलाइल दें और अपना जवाब जमा करवाएं। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान के वकील जो अली बुखारी हैं वो अदालत में पेश हुए। उनका सलमान अकरम राजा साहब की आज तबीयत नहीं ठीक, लिहाजा उनकी नुमाइंदगी मैं करूँगा। उन वकील अली बुखारी से जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने जो है वो पूछा कि आप कब जवाब जमा करवाएंगे, जिस पे जो वकील हैं अली बुखारी, उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि जज साहब आपने 24 नवंबर को ये हुक्म दिया था कि हमारी अपने मुवक्किल इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, जो कि नहीं करवाई गई, जिस पर तौहीन अदालत की जो हमारी दरखास्त है वो अभी तक पेंडिंग है। बराए मेहरबानी आप उस पर पहले फैसला कर दें, या अगर आप फैसला नहीं भी करते तो ऐसा कोई मामला कर लें कि हमारे मुवक्किल इमरान खान से मुलाकात हो जाए, जिसके बाद हम उनसे हिदायत लेने के बाद जवाब दाखिल करवा देंगे। जिस पे जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के अलावा जो पीटीआई बतौर जमात भी इसमें फरीक है, तो आप पीटीआई की तरफ से ये जवाब जमा करवा दें। जिस पर अली बुखारी ने कहा कि हम बिल्कुल जवाब जमा करवा देंगे, लेकिन आप पहले हमारी बानी पीटीआई हमारे मुवक्किल इमरान खान से मुलाकात के हुक्म दे दें, या वो जो तौहीन अदालत की हमारी दरखास्त है उस पर समाअत कर लें। जिस पे जज जो हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहब, उन्होंने कहा कि आप मुझे सलमान साहब से पूछ के ये बताएं कि आपने जवाब जमा करवाना है या नहीं। अगर आप जवाब जमा नहीं करवाते तो हम यकतरफा तौर पर एक फरीक के दलाइल सुनकर उस पर फैसला कर देंगे। जिस पे वकील अली बुखारी ने कहा कि जो है वो हम अपने मुवक्किल से हिदायत लिए बगैर तो अपने तौर पे तो जवाब जमा नहीं करवा सकते। जिस पे मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने मई के पहले हफ्ते तक समाअत मुलतवी करते हुए उन्हें हिदायत दी कि अगर आप मई के पहले हफ्ते की समाअत में अपना जवाब जमा करवाना चाहते हैं, जवाब दाखिल करवाना चाहते हैं और उस पर दलाइल देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अदालत जो है वो एक फरीक से उनके जो आर्गूमेंट्स और दलाइल हैं वो सुन के फैसला कर देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मंजर इंतहाई अफसोसनाक था कि एक तरफ जो है हुकूमत की आईनी तरमीम के बाद पब्लिकली अदालतों का जो इमेज है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। दूसरी तरफ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जैसे अपराइट जजेस, जो कि किसी दौर में अपराइट जजेस में शुमार किए जाते थे, उनकी तरफ से इस कदर बेबसी और इस कदर लाचारगी का जो मुजाहरा किया जा रहा है, जो सामने आया, वो इंतहाई अफसोसनाक है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर पे अपने फैसले की हुक्म अदूली की वजह से अंदरूनी तौर पर इस पे सीखवा होंगे, उन्हें दुख और अफसोस होगा। लेकिन उनकी बेचारगी और लाचारगी और बेबसी का आलम ये है कि इमरान खान के वकील अली बुखारी बार बार उनको याद करवाते रहे कि जनाब जज साहब आपने ये ऑर्डर किया था, इस ऑर्डर
का इस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और उसके खिलाफ हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त भी जनाब के पास ज़ेर इल्तवा है। लेकिन जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर असल मुद्दे पे आने की बजाय एट द एंड उन्होंने एक तरह से ये जो है वो धमकी लगाते हुए उनको कहा कि आपकी मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने जवाब दाखिल करवाना है तो वेल एंड गुड, वरना एक तरफा फैसला हम दे देंगे। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी अदलिया की, जिस पे हम बार बार आगाह करते रहते हैं, पॉइंट आउट करते रहते हैं कि शायद पाकिस्तान की 70-78 साल तारीख में पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तानी जुडिशरी की जो हालत है वो इस हद तक जो है बेबसी और लाचाकी वाली नहीं होगी जिस तरह के हालात हुकूमत ने अब बना दिए हैं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में पाकिस्तानी अदलिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।